सुबह से लेकर रात तक वो आते नहीं है। मेरे आके जाने के बाद ये लोग आते हैं। भड़काना ही तो इनका काम है। जहां पे भी आप कुछ करते हो, हर काम पे फायदा देखते हो। कोई रो रहा है वहां पर, उन आंसुओं का फायदा उठाते हो, वो भी वोट्स के लिए, इलेक्शन के लिए। हम भी दिखा देंगे कि किस प्रकार से ये लोग खुद के कौम के औरतों को दलदल में फेंक कर। इलेक्शन का तारीख नज़दीक आते जा रहा है, लोगों में बहुत जोश और से और बढ़ जा रहा है और अब की बार सभी लोग बाहर निकल के मतदान देने का कसम खा रहे हैं और कह रहे हैं कि धर्म का ही जीत होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से वो लोग इतने 40 सालों से कोई भी किसी प्रकार का अभिवृद्धि उन्होंने नहीं देखा है इस क्षेत्र में। बहुत ही मायूसीपन उनके अंदर छा गई थी। अब हम जब भी जा रहे हैं उनके पास, उनको एक नया उम्मीद जागृत हो गया उनके अंदर कि हैदराबाद भी बदलेगा, अभिवृद्धि की ओर जाएगा और देश में जिस गर्व से हम चंद कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम लेते हैं तरक्की की तरफ, उनको उम्मीद है कि हम हैदराबाद को भी उसमें शामिल करेंगे। और इससे भी बढ़कर एक ऐसी बात है, जैसे कि 2 दिन पहले हम जब चारमीनार गए थे, वहाँ कोई छोटे से बंडी वालों का 4 शॉप्स जल गए थे। ये इसीलिए जले क्योंकि वहाँ पे एक टेम्पररी, उसके पहले एक बस स्टॉप था चारमीनार में जो तोड़ा गया था और पूरा कचरा भरा हुआ था उसके अंदर। बेचारे रमज़ान में कुछ अच्छी खासा उनकी व्यापार हो जाएगी ये सोचकर पिछले रमज़ान के 1 दिन पहले वो लोग लेके आकर अपना सामान रखे थे। तो पता नहीं वो शॉर्ट सर्क्यूट की वजह से हुआ या कोई शॉर्ट सर्क्यूट की वजह से हुआ, तो वो भी गलती है। जब एक इलेक्ट्रिकल पोल है आपको वहाँ पर, छोटा सा स्टेशन है वहाँ पर, उसके नीचे जब इतना कचरा है तो जीएचएमसी को इसको गौर में रखना था। आज तक क्या कर रहा था जीएचएमसी उसके बारे में, और वहाँ का एमएलए चुप क्यों बैठा है? अच्छा, जब जल गया था, सुबह रात भर जलकर सुबह राख हुआ था, कोई नहीं आए थे वहाँ पर उनके पूछताछ करने के लिए। वहाँ हिंदू के भी जले, मुसलमानों के भी जले, कोई नहीं आया पूछताछ करने के लिए। जब ये खबर, हालांकि वहाँ से उनका असदुद्दीन जी का जो अस्पताल है नज़दीक ही पड़ता है, 2 कदम में है उनका, लेकिन उन तक वो आए नहीं, उनके लोग कोई आए नहीं। मेरे लिए मेरे ऑफिस तक जब खबर पहुंची मुझे, वो शाम का टाइम हो गया था। मैं तुरंत अपना मीटिंग ख़त्म कर मैं भागी थी चारमीनार। आप चाहे तो देख सकते, वो भी वीडियो से। मैं जाकर उनको पता लगाकर, असली बात जानकर, मैं उन लोगों के नंबर लेकर मैं अपने ही खाते से उनको जो मैं पैसा ट्रांसफ़र करी थी, तो इतने में निकली 10 मिनट में तब आते हैं ये एम के पूरे सारे हीरोज़ वहाँ पर, ये बताने के लिए कि तब तक सुबह से लेकर रात तक वो आते नहीं हैं। मेरे आके जाने के बाद ये लोग आते हैं और पूछताछ इस प्रकार से करते हैं कि क्या है, वो लोग आए हैं, वो लोग गए, तो इनका क्या काम है? भड़काना ही तो इनका काम है। जब हम गए, हमने ये सवाल नहीं पूछा किसी से, हमने प्रेस को अपने साथ लेके नहीं गए, हम 10 लोगों को जो पैसे दिए हम वो भी किसी को पब्लिसिटी नहीं करें। हम आप लोगों के मदद करने जा रहे या उनके तकलीफ का फ़ायदा उठाने जा रहे? आप ये तो सरासर फ़ायदा उठाना हो गया ना। तो जहाँ पे भी आप कुछ करते हो, हर काम पे फ़ायदा देखते हो आप। ये बात तो हमको जानना पड़ेगी आपसे कि आप बिना मतलब के कुछ नहीं करते हो। कोई रो रहा है वहाँ पर, उन आंसुओं का फ़ायदा उठाते हो, वो भी वोट्स के लिए, इलेक्शन के लिए। वो भी तब तक नहीं आते हो आप जब तक मैं जाती हूँ वहाँ पर। अब हम भी दिखा देंगे आप ऐसा कितना खुद गर्ज हैं लोगों को, हम भी दिखा देंगे। क्या असदुद्दीन जी कभी सुने मुझे औरतों से कहते हुए कि बुर्का मत पहनिए? क्या असदुद्दीन जी कभी सुने मेरे मुंह से कहते हुए आपको पढ़ाई मत करिए? क्या असदुद्दीन जी सुने मेरे मुंह से ये कहते हुए कि आप दब जाओ, कितने भी तलाक हो जाए शादियां कर लो, फिर तलाक ले लो, आप अरबों से शादी होके चले जाओ, आप गरीबी के दलदल में मर जाओ आप? कभी कहा मैंने ये सारे बात किसी भी मुसलमान औरतों से? हम जो मुसलमान पसमानदा औरतों के पास जाते हैं उनसे ये बात कहते हैं कि आप ये रेशन ले लो, ये मेडिकल कैंप्स कर रहे हैं, आप मेडिसिन ले लो, आप पढ़ो लिखो, अच्छे हो जाओ, तरक्की करो। और उनके लिए हम कॉलेज के फीस भरते हैं, उनके लिए कुछ हुनर सिखाने की कोशिश करते हैं। हम टेलरिंग औरतों के लिए, उनके लिए काम देते हैं, उससे पैसे दिलवाते हैं, और हम बदनाम कर रहे हैं जो
कहते हैं कि उनको अभी थ्रेट है, तो उन्हें बदनाम नहीं कर रहे, हमें बदनाम नहीं कर रहे। जो Z+ सिक्योरिटी लेकर फिरते हैं, क्या वो लोग हमको बदनाम नहीं कर रहे? जो चाहिए अपने लिए बात करना आदत हो गया उनको, निकलेगा नहीं है आदत। तभी हम भी दिखा देंगे कि किस प्रकार से ये लोग खुद के कौम के औरतों को दलदल में फेंक कर। अरे भाई, मैं बार बार यही पूछती हूँ कि एक औरत जब जन्म लेती है, मरने तक क्या किसी को पता नहीं चलना चाहिए? ऐसा भी कोई इंसान जी है, ऐसा भी कोई इंसान थी, इतनी तरक्की की है, पढ़ी लिखी है। अरे हमारे सामने सानिया मिर्ज़ा जी हैं, शबनाज़मी है, इतने सारे बड़े बड़े लोग हैं जो तरक्की कर कर आगे निकल गए हैं। तो आपका मतलब ये लोग सही नहीं थे? हमने कभी भी किसी भी औरत को ये नहीं कहा है कि आप बुर्का मत पहनो, लेकिन हमने ये कहा है, हाँ, अपना वजूद बनाओ, तरक्की करो। आप भी हमारे जैसे इस भारत देश की बेटी हो, और आपको किसी प्रकार का भी कोई से आपको किसी प्रकार का भी नष्ट ना आना चाहिए, और आपके ऊपर जाति नहीं होना चाहिए, जुल्म नहीं होना चाहिए। उसके प्रति आपको आवाज़ उठाना आपका हक है। हम लोगों का उनका हक सिखाते हैं, उनका मज़हब के बारे में कुछ बात नहीं करते।